हाय गाइस, इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है, परसेंटेज है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सीईटी के एडमिशन में। मतलब आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसमें ग्रेजुएशन का मार्क्स कितना मैटर करता है। ठीक है, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, या तो आपने बीए किया हुआ या बीएमएस कर रहे हो और उसके बाद आपने एमएच लॉ सीटी 3 इयर्स टारगेट किया है। ठीक है, सो आपका जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो कितना ज़रूरी है सीईटी के एडमिशन में। देखो, जो एलिजिबिलिटी वाइज इफ़ यू टॉक अबाउट, आपका मिनिमम 45% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में आते हो, 42% ओबीसी एसबीसी में, और अगर आप एससी एसटी हो तो 40%। ये मिनिमम ग्रेजुएशन के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है सीईटी का एग्ज़ाम लिखने के लिए और उसके बाद लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बट इन इंडिया अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम है हमारा, अगर हमारा 10th का बोर्ड था तो 80-90 लेके आना है, 12th है तो 80-90 लेके आना है, ग्रेजुएशन है तो भाई 70-80 जो भी आ जाए आपका। ठीक है, मतलब CGPA जो भी आपका आ जाए और परसेंटेज वाइज 70-80 जो भी है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है आपके सीईटी के एडमिशन में। सीईटी के एडमिशन मतलब आपके लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सीईटी में अच्छा फोड़ना पड़ेगा, अच्छा स्कोर लेके आना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली गेटवे टू गेट इनटू द टॉप लॉ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। लाइक GLC आईलेस कॉलेज टारगेट कर रहे हो आप, या तो फिर आप KC रिजवी आडवाणी जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, उसमें सीईटी का स्कोर लगेगा। आपका ग्रेजुएशन में 80% फॉर एग्जांपल आ गया है, उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे। उनको मिनिमम चाहिए था 45%। अगर आप जनरल में आ रहे हो तो वो है आपका वेल एंड गुड, उसके बाद वो सीईटी का स्कोर देखेंगे आपका। सो आपको सीईटी के एग्ज़ाम में अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि अगर बाजू वाले के बच्चे ने इतना परसेंट लेके आ गया और आपका कम आया है तो आपके पेरेंट्स और रिलेटिव कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको, है ना, कि उसका इतना आया तेरा इतना कम क्यों आया, तू भी अच्छा कर सकता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप इस साल ग्रेजुएशन और सीईटी दोनों फोकस कर रहे हो या जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि सीईटी का जो स्कोर है वो उसका वेटेज ज़्यादा है, मतलब उसके थ्रू ही सिर्फ आपको सीट एडमिशन मिलेगा लॉ कॉलेज में। आपका ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है वो ठीक है, दैट इज़ ओके, स्कोर भी है आपका विच इज़ गुड। अगर आप वहाँ पे अच्छा कर रहे हो, वेल एंड गुड, बट ओनली गेटवे टू गेट इनटू द टॉप लॉ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र ही सीईटी का स्कोर। तो आपको सीईटी को ऐसा नहीं करना है कि भाई कि मेरा ग्रेजुएशन का बोर्ड दोनों एग्जाम में साथ में प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं ग्रेजुएशन पे भी फोकस करता हूँ, लास्ट के 1 महीना सीईटी में ध्यान दे दूंगा। ये गलती नहीं करनी, ये मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट दे फ्लंग टू गेट इनटू द बेस्ट लॉ कॉलेजेस। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करो। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट और पेरेंट वॉचिंग माई दिस वीडियो, आपके ग्रेजुएशन का मार्क्स का सिर्फ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बस उतना ही मैटर करता है। उसके बाद सिर्फ सीईटी में अच्छा करना है आपको, वही उसी के स्कोर के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। दैट्स द ओनली गेट पे। ठीक है, अभी प्रिपरेशन वाइज कुछ लोगों को लगता है मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मेरा एंट्रेंस नहीं निकलेगा। सी, लीगल एप्टीट्यूड एक सेक्शन होता है जिसमें दे टेस्ट योर लीगल इंटरेस्ट, तो लीगल के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगा तभी मैं निकाल पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ अ मिथ। ओके, सो आपने अगर मेन्यू के सारे वीडियोस और लेक्चर अटेंड किए हुए हैं, टेस्ट लिखा हुआ है, तो आप लीगल के सेक्शन में बहुत अच्छा करोगे एंड अदर सेक्शन में भी। हाँ, आपको काम करने की जरूरत है आपके रीडिंग पे, बिकॉज यू आर गोइंग इनटू द लॉ डोमेन जहाँ पे इंग्लिश चाहिए होगी, अंडरस्टैंडिंग वाइज भी एंड स्पीड वाइज भी। तो रीडिंग पे काम करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, जीके पे काम करो, बाकी आपके ओवरऑल जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। बट हाँ, लास्ट में सीईटी पलट के निकाल दूंगा या 15 दिन में सीईटी निकाल दूंगा किसी फ्रेंड का सुन के, ये सब गलती नहीं करनी है। ठीक है, प्रायर प्रिपरेशन चालू करो। लोग 1 साल पहले पढ़ाई चालू करते हैं, दोज हू रियली वांट टू गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस या तो फिर GLC में जाना है। ठीक है, लोग 1 साल में भी निकालते हैं, लोग 1.5 साल में भी क्लियर करते हैं, लोग 6 महीने भी प्रिपेयर करके निकालते हैं, लोग 1 साल पढ़ के नहीं भी निकालते हैं। तो इट इज़ लाइक कि आपको एंट्रेंस समझना पड़ेगा, व्हाट एंट्रेंस डिमांड। एकेडमिक की तरह आप एंट्रेंस को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते और करना भी नहीं। ठीक है, बिकॉज एंट्रेंस में कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन के साथ एंड एक प्लानर के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग एमएच लॉ सिटी 3 इयर्स टारगेट कर रहे हैं एंड अगर प्रिपरेशन यू वांट टू जॉइन अस, तो वी हैव सेंटर इन मुंबई, बोरी, दादर, वसई एंड थाने एंड ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बैचेस वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सीईटी इस माइंडसेट से प्रिपेयर करो कि या तो मैं टॉप मारूंगा या तो मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँगा। जितने लोग सीईटी का एग्ज़ाम लिखते हैं, रफली 70,000 के आसपास लोग 3 ईयर सीईटी एग्ज़ाम लिखेंगे। सबका एडमिशन महाराष्ट्र में हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इतनी सीट्स ही नहीं है। ठीक है, आधी सीट्स भी नहीं है इनफैक्ट। ओके, तो सीईटी भी बोलता है कि भाई अगर आपको एडमिशन चाहिए महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेज में, ठीक ठाक कॉलेज में, तो आपको अच्छा
स्कोर लेके आना पड़ेगा जो CET का एग्ज़ाम है। सो ये माइंडसेट के साथ आपकी पढ़ाई चालू करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।